हाँ बोलो सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, बिजी तो नहीं है? थोड़ा 5 मिनट का टाइम चाहिए था। बोलो सर। एक सर हैं, तिवारी जी हैं मेरे। वो हम्म। वर्ल्ड वाइड में भी मेरे साथ थे, तो काफी चीजें समझा दी हैं। ओके। लेकिन अब वो डाउट बना रहता ना सबको कि ऐसा ना हो कि फिर से हम सेफ हैंड में ना हो। हम्म। है ना? तो थोड़ा सा आप बात कर लेंगे तो सही रहेगा। ले लो सर। ठीक है, बोले तो। person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay. हेलो, पासवान सर। जी सर बोलिए। हाँ, तिवारी जी लाइन पे हैं। जी तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है सर। कहिए सर, क्या सवाल बाकी हैं और क्या जानकारी चाहिए आपको? ये जो आपने ये कॉन्फ्लिक्ट निकाला है अभी बाल विकास समाज चुनाव डॉलर का, हाँ हाँ। ये क्या अभी कितने देर चल रहा सर ये? सर ये ऑफर तो सिर्फ आज और कल के लिए ही है। हाँ सिस्टम ये सिस्टम जो ये संजय ये पावर्स है ये तो- 6 महीने हो चुके हैं इसे सर। अच्छा 21 तो नवंबर को स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से कंटिन्यू है और लगभग 4.5 लाख लोग इसमें अपना जुड़ चुका है। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अच्छा तो तो ये बताइए कि मतलब इसमें क्या है क्या नहीं है। आपको कितना समझ में आया है ये अभी तक? अभी तो कुछ समझ में नहीं आता। हमने देखा था, हम आप ग्रुप में पढ़ा था तो देखा था। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया आपने? नहीं, नहीं अभी अभी नहीं नहीं। किया। अभी नहीं किया। नीरज ने भेजा था तो हमने ओके। देखा था। ओके। देखिए तिवारी जी, पहली बात तो ये कि ये थोड़ा सा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। पर्ल वाइन, टॉल वाइन और जितने भी ऑटो पूल प्लान्स हैं उनसे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। अलग हम्म, इसलिए है क्योंकि इसके पास डॉक्यूमेंटेशन है, इसके पास फिजिकल ऑफिस है, इसके पास एमडी है। गवर्नमेंट से लिए हुए 11 तरह के मानक हैं जो अच्छा लेकर के ये काम कर रहा है, जो कि अभी तक किसी भी कंपनी के पास नहीं है। आप किसी भी कंपनी का सेमिनार लगा लीजिए, अगर जी पुलिस आ जाए तो आपके पास जवाब नहीं होगा कि आप ये कैसे कर रहे हैं और किसकी परमिशन से कर रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पर पहली बात ये है कि हमारे पास एमसीए सर्टिफिकेट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। तो हम कोई भी सामान खरीद या बेच सकते हैं। तो ये सर्विस सेक्टर में आता है क्योंकि हम एजुकेशन पोर्टल बेच रहे हैं। जी तो ये एक प्रोडक्ट हो गया, एजुकेशनल पैकेज। तो जिस तरह से कोचिंग क्लासेस अपने कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर जैसे कोई भी आईआईटी की तैयारी करवा रहा है, नीट की तैयारी करवा रहा है, हम्म इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहा है, तो वो सब तैयारी करवाते हैं। पुलिस भर्ती की तैयारी करवा रहा है तो वो कोचिंग करवाते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। बड़ा सही है। तो हम भी यहाँ पर कोचिंग ही देते हैं जिसमें आपको क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, शेयर हम्म बाजार, फॉरेक्स मार्केट, वॉलेट्स और करेंसी कैसे बनती है, इसका निवेश कैसे होता है, ये सभी चीजें हम लोग सिखाते हैं। तो अच्छा इसके अच्छा बदले में हम आपसे $25 की एक फीस लेते हैं। अच्छा अब आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, चाहे स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस कुछ भी किया हो, कभी भी फीस देने के बाद सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है, वहां से कोई काम नहीं मिलता, ना ही उस पैसे के बदले में आपको कुछ मिलता है। आप सिर्फ ये सर्टिफिकेट लेते हैं और वहां से आपका कोर्स खत्म हो जाता है। ये सही है। यहाँ से आप $25 दे करके कोर्स भी करते हैं, लेकिन यही $25 की जो फीस आपने दी है आपको कमा करके भी कई तरीके से पैसा देती है। जी तो पहला पैसा इसमें आता है रेफरल इनकम का, जो कि 50% है। अगर नीरज जी आपको जोड़ते हैं तो जैसे ही जी तिवारी जी 2250 देंगे, नीरज जी के खाते में 50% सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक है, वो तो बता दिया। तो ये रेफरल इनकम हो गया। इसके अलावा 23% चला जाएगा लेवल इनकम में, हम्म 23% चला जाएगा नॉन वर्किंग इनकम में। अच्छा सिर्फ 4% कंपनी के पास बचता है और वो भी कंपनी पेंशन स्वरूप में बांट देती है। तो कंपनी 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो कंपनी के जी पास भागने जैसा कोई ऑप्शन बचता नहीं कि पैसा आया नहीं तो पैसा लेकर के भागेंगे कैसे। अच्छा अक्सर लोगों का डाउट होता है कि जी भाई कंपनी के पास फंड इकट्ठा हो रहा है इसलिए कंपनी भाग जाएगी। तो सही बात है। यहाँ पर 100% कंपनी से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा और पब्लिक के पास ही है। जी कंपनी के पास कब लौटता है? जब 50% नीरज जी निकालने जाएंगे आपसे कमाई हुई राशि, तो कंपनी कहती जी है 15% मुझे चाहिए। जब हम्म 23% लेवल इनकम कमाई हुई नीरज जी निकालने जाएंगे तो कंपनी कहती है 15% मुझे चाहिए। सही बात है। जब 23% नॉन वर्किंग इनकम 1.5 लाख रुपए नीरज जी निकालने जाएंगे तो कंपनी कहती है 15% मुझे चाहिए। आप हाँ किसी हाँ भी स्वरूप में कमाएं, जब आप निकालने जाएंगे पैसा तो कंपनी की कमाई 15% है। सही बात है। तो कंपनी आपके विड्रॉल चार्जेस पे कमाती है और ये कमाई भी बहुत है। हम्म तो यहाँ पर एक ये फायदा हो जाता है कि कंपनी का जो मॉडल है वो 100% ट्रांसपेरेंट है और 100% डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो जी आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं कि पैसे की गारंटी कौन लेगा, क्योंकि पैसा कंपनी के पास जाता ही नहीं तो कंपनी तो कभी गारंटी नहीं लेगी। बात सही है। पब्लिक का फायदा है, पब्लिक आती रहेगी और पब्लिक पैसे कमाती रहेगी और आपको भी देती रहेगी, हम्म, क्योंकि हर आदमी के जुड़ने से 23% पैसा तो नॉन वर्किंग में जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल बराबर। तो इस वजह से आपके पास पैसा पब्लिक से लौट के भी आएगा। जब 2000 लोग मिल करके 2046 लोग मिल करके आपको 23% का कंट्रीब्यूशन लौटाते हैं, तो आपके पास ये 1.5 लाख रुपए पहुंच जाता है, या 3 लाख रुपए पहुंच जाता है, 6 लाख रुपए पहुंच जाता है, 2.5 करोड़ रुपए तक जो भी लौटेगा, ये 2046 लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही आपके पास आएगा। अच्छा हर एक उसमें 2/10 का मैट्रिक्स है, और ये 2/10 का मैट्रिक लगभग 2046 लोगों का होता है। तो आपके पास 10 किश्तों में यही 2000 लोग आपको पैसा देते हैं, अच्छा जो आपके बाद सिस्टम में जुड़ते हैं, आपके बाद सिस्टम में अपग्रेड करते हैं। अच्छा। जैसे जैसे अपग्रेड होगा वैसे वैसे लोग एक दूसरे के नीचे आते जाते हैं। इसमें हाँ खैर वो तो बात सही है। आईडी इसमें रीबर्थ का एक अच्छा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिससे कि फायदा ये होता है कि जैसे मार्केट में कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्ट पुराने हो जाते हैं तो सैचुरेशन आ जाता है, मार्केट से फिर आईडी मिलती नहीं है। सही एरिया में बात है। आपने काम कर लिया तो फिर एरिया वाले कहते हैं यार अब तो हो गया, अब तो काम करने का कोई मतलब नहीं है, पुराना हाँ हो गया सही है। सिस्टम। तो सही बात है। इस स्थिति को बीट करने के लिए कंपनी ने एक आईडीज का रीबर्थ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 7, 8, 9 और 10 नंबर का जब बड़ा पूल आएगा आपको नॉन जी वर्किंग का, तो कंपनी उसमें से कुछ पैसे रिजर्व रखती है और आपके कुछ नए आईडी बना देती है। तो ये नए आईडी जो सिस्टम में आए हुए लोग हैं उनको बैकअप देते हैं, उनको ऑटो पुल अच्छा देते हैं। अच्छा तो एक आदमी के आने से और लास्ट लेवल तक जाने से लगभग 2262 आईडीज उसको फ्री में मिलती हैं, जो उसी के अच्छा। पैसे की होती हैं, उसी की कमाई में से उसकी जनरेट हुई आईडीज होती हैं। जी सर। तो हर एक आदमी अगर 2262 आईडीज जनरेट हो रही हैं, तो समझो अगर 1 लाख लोग हैं तो ये 22 लाख लोग हैं, 4 लाख लोग हैं तो ये लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं हम। पहुंचेगा। तो ये ऑटो रीजनरेट जो आईडीज होंगी, इससे फायदा ये होगा कि ऑटो पूल कभी धीमा नहीं होगा। जी मार्केट से जो आईडीज अगर 500 आ रही हैं तो 500 रीजनरेट भी हो रही हैं। सही बात है। और अगले लेवल पे जाने के लिए भी सिस्टम ने ऑटो अपग्रेड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपका जो लेवल है, जैसे $25 के लेवल पर आप हैं, तो आप $50 पे अगर नहीं जाना चाहते, क्योंकि कई लोग बहुत सारी आईडीज खोलेंगे, 10, 20, 50, 100 आईडीज लोग लगा के इस सिस्टम में आ रहे हैं, तो सभी जी का दिन तारीख नहीं याद रहेगा कि मैं सेकंड लेवल पे कब जाऊं, पहले अपग्रेड करूं या नहीं। तो जब आपके हम्म, पूल आएंगे तो सिस्टम उसमें से कुछ फंड नेक्स्ट अपग्रेडेशन के लिए भी रिजर्व रखता है और आपका नेक्स्ट पूल अपने आप अपग्रेड कर देगा। अच्छा तो ऑटो अपग्रेड और आईडीज का रीबर्थ होना, ये 2 चीजें इसमें एक्स्ट्रा डाली हुई हैं, जिससे कि फील्ड का सैचुरेशन खत्म होता है। जी सर। और फाइनली इसमें एक चीज और है, बूस्टर इनकम। अगर आप अपनी कमाई हुई धनराशि को बूस्टर में डालते हैं तो ये लगभग 3, 3.5 गुना 3.5 महीने में हो जाती है। अच्छा अगर आप एक आदमी को जोड़ते हैं और $12.5 कमाते हैं, आप ये $12.5 बूस्टर में डाल दीजिए और ये बूस्टर आपको 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद $40 दे देगा। बहुत अच्छा है ये तो। कंपनी इसको 2.5 महीने पे शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है और बहुत जल्दी ये आपको 75 दिन में दिखाई देगा। अच्छा इसके ऑफिस भी खुल रहा है। ऑफिसेज इसके हर स्टेट में खुलेंगे, दुनिया के हर शहर में भी खोलेंगे, क्योंकि लगभग 53 कंट्रीज में ये बिजनेस जा चुका है। अभी हम लोग रिसेंटली भारत के बाहर नेपाल में जाकर के सेमिनार करके आए। अब भूटान और बाकी के देशों को कवर करना है, बांग्लादेश को, क्योंकि अच्छा बांग्लादेश में भी लगभग 2000 से ज्यादा प्लस आईडीज हैं, भूटान में भी लोग हैं, नेपाल में अच्छा 5000 से ज्यादा लोग हैं। अरे तो अब हम लोग इसको एशियन कंट्रीज में जितने भी आसपास के 100-150 कंट्रीज हैं, इन सबको कवर करने की तैयारी कर रहे हैं। बढ़िया सर। भारत के हर स्टेट में हमारा प्रेजेंस है। अभी हमारी लखनऊ में हेड ऑफिस में जब मीटिंग थी, तो लगभग हर स्टेट का प्रतिनिधि यहाँ पर आया था, जो वहाँ का फाउंडर है। और लखनऊ लखनऊ में कहाँ ऑफिस है? लखनऊ में कई ऑफिस हैं सर, कॉर्पोरेट ऑफिस अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन पैनल अलग है, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट अलग है, सभी अलग अलग बना रखे हैं, लेकिन अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, क्योंकि पब्लिक क्या है, वो तीर्थ यात्रा समझ करके फिर आ जाएगी दर्शन करने और काम भी नहीं करने देगी। सही बात है। और दूर वाले आए ना आए, लेकिन लोकल लोग रोज ही पड़े रहेंगे चाय पीने के लिए। हाँ लोकल वाले तो पड़े हैं। हाँ, तो वो इस चक्कर में अभी कुछ चीजें रिवील नहीं की गई हैं, बट हाँ आज एक ओपनिंग है फाउंडर्स ऑफिस का, जितने भी कहाँ है लखनऊ? फाउंडर डायरेक्टर्स हैं उनके लिए एक आज ऑफिस का ओपनिंग है। तो लखनऊ में। आज लखनऊ में ही हूँ मैं, शायद आज वो देखने को मुझे भी मिलेगा। तो अच्छा आप लोग अपने लेवल से तैयारी रखिए। गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे पेपर इन्होंने लिए हैं, एमएसएमई का छोटा सर्टिफिकेट जो होता है उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए, वो भी है जी इनके पास। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का जो होता है, मीडियम एंड माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एमएसएमई का सर्टिफिकेट, अच्छा सर। वो भी है इनके पास। तो एमसीए भी है,
इनके पास जीएसटी नंबर भी है, तो इनके पास पैन नंबर भी है, टैन नंबर भी है इनके पास, और दुनिया भर में काम करने के लिए आईएसओ स्टैंडर्ड के मानक भी हैं इनके पास। तो इस तरह के लगभग 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसकी साइट पे ही अपलोड हो जाएंगे। आप वहां से जी पीडीएफ डाउनलोड करके लोगों को दिखा सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सो मच तिवारी जी। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं, और आप जितनी जल्दी शुरुआत करें उतना ज्यादा अच्छा है। मैंने भी लगभग 40-42 हजार लोगों की टीम बना ली है, और जी पिछले 5-6 महीने में अच्छा फंड भी यहाँ से जनरेट किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ये कर पाएंगे। वो कल सर मैंने देखा तो मैंने कहा पूछो किसका नंबर लगा है, नीरज क्या, तो हमने कहा चलो बात करते हैं। जी जी जी। समझे इस चीज को क्या है, जैसे पल्लवान में लगाया था अभी तक मान कर लोगों को पेमेंट नहीं आ पाया है, तो बिल्कुल आदमी सर। घबराता है। सर देखिए क्या है, उनमें कभी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आया, तो मैं हाँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई जिम्मेदार आदमी अगर जिम्मेदारी ले रहा है तो हमें काम करने में क्या दिक्कत है। कुछ हम नहीं। हम कोई भी जिम्मेदार आदमी अगर जिम्मेदारी लेने को तैयार है, हम यही तो ढूंढ रहे थे पर्लवाइन में, यही तो ढूंढ रहे थे हम बाकी के प्लेटफॉर्म पे, कि कोई जिम्मेदारी तो ले कि हाँ मैं खड़ा हूँ, आप लोग काम करो, सही बात है, तभी तो मजा आता है। तभी तो मजा आता है। तो यहाँ पे और क्या। जिम्मेदार आदमी सामने है। आशीष जी विजनरी मैन है, और 20 साल का रोड मैप उन्होंने तैयार कर रखा है कि आने वाले टाइम में अगर हम भी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका रोड मैप जी क्या होगा। कॉइन आएगा तो उसकी ब्लॉकचेन हमारी खुद की हो, मल्टीपल बड़े एक्सचेंजेस पे हमारी लिक्विडिटी हो, यूज जी केसेस हो, और गवर्नमेंट की नजरों में भी कोई कॉइन या कोई करेंसी आए तो वो आने वाले टाइम में एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और इको फ्रेंडली हो, जिससे कि दुनिया की बेहतरी हो। तो ये सभी बहुत चीजें बढ़िया। देख करके हर चीज तैयार की जा रही है, और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर बहुत बेहतर होगा। चलिए ठीक है, अब आपका 2 दिन बचा है, आज और कल। जी जी, 2 दिनों में आप तहलका मचाइए। सीनियर सिटीजन्स जो आश्रित हैं, जिनको बीमारी में इलाज की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि एक खाते के साथ एक खाता फ्री मिलेगा। और सही बात है। 1 महीने से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को भी आप इसमें एनरोल कीजिए, क्योंकि उनको भी एजुकेशन के लिए और हायर स्टडीज के लिए और आगे चल करके करियर बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो आप ऐसे लोगों की मदद जरूर कीजिए और आज उनके खाते खोलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल होगा। जी सर, थैंक यू सो मच। मैंने कहा कि पीडीएफ भेजो, उसको देखें जरा। जरूर जरूर। नहीं अभी तो कर लीजिए, अब 2-4-10 आईडी आज खोल लीजिए आप, ताकि लोगों की मदद हो जाए। 15 आईडी कम से कम कीजिएगा, ताकि 6,000 रुपए का गोल्ड कॉइन मिल जाए, या फिर आप 25 लोगों को जोड़ लीजिएगा, ताकि कंपनी की तरफ से 20,000 रुपए आपको स्कूटी के लिए एडवांस पेमेंट मिल जाए। तो बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन पहले इसके कुछ समझ में तो आया हमें कि कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कैसा क्या करना, किस कैसे आईडी लगाना, कैसे नहीं लगाना। वो तो बाद में सीखा जा सकता है सर, पहले आप एडमिशन तो लें। आपके सीखते सीखते पता चला 6 महीने बाद आप पास आउट करके आ रहे हैं, 6 महीने में तो 60 लाख लोग हो जाएंगे हम लोग। ऐसा करिए, ऐसा नहीं होगा। तो आप जल्दी कीजिए, क्योंकि इतना समझाया मैंने, मुझे लगता है कि आपको कुछ चीजें तो समझ में आई होंगी। ये सब समझ में आई, लेकिन अब ये है कि उसका मैं कुछ। समझा, वो सारी चीजें प्रोसेस मैं करा दूंगा आपको कि वो कैसे अकाउंट कैसे लगाना आईडी लगाना है, वो सब चीजें नीरज जी सिखा देंगे। पर्लवाइन में रहे हैं आप, तो आपको इतना तो समझ आई है कि आईडी कैसे लगानी है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच तिवारी जी। ओके, नमस्कार। है। थैंक यू अच्छा, सर। थैंक यू नीरज।